महाकुंभ मेला 45 दिनों तक चलता है। प्रयागराज महाकुंभ में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को, दूसरा पौष पूर्णिमा को हो गया है और अब तीसरा मौनी अमावस्या को है, चौथा बसंत पंचमी को, पांचवा माघ पूर्णिमा को और छठा महाशिवरात्रि को रहने वाला है। कुल 6 शाही स्नान होते हैं। इस दिन बड़ी भीड़ रहती है। साधुओं के साथ हर कोई स्नान करना चाहता है। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं या आप इन दिनों स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो जानिए कि फिर कब करें स्नान। हालांकि पर्व स्नान के दिनों संगम क्षेत्र में विशेष भीड़ रहती है क्योंकि इन तिथियों को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के अलावा भी आम श्रद्धालु अलग अलग तिथियों पर पवित्र संगम में स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ के दौरान विभिन्न शुभ तिथियों पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इन तिथियों को पर्व स्नान कहा जाता है। ये तिथियां हिंदू पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और इनमें स्नान करना धार्मिक दृष्टि से फलदायी माना जाता है। इन तिथियों के अलावा महाकुंभ के पूरे आयोजन के दौरान कोई भी श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार संगम में स्नान कर सकता है, क्योंकि पूरे 45 दिनों तक ही नदी का जल अमृत के समान रहता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 30 जनवरी आप इस दिन भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माघ माह की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दिन प्रातः 5:25 से 7:10 के बीच स्नान कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन ही शुभ रहने वाले हैं। 1 फरवरी इस दिन विनायक चतुर्थी रहेगी, यह भी शुभ दिन है। इस दिन प्रातः 5:24 से 7:09 के बीच स्नान कर सकते हैं। 4 फरवरी इस दिन शीतला षष्ठी के अलावा नर्मदा जयंती है, यह भी बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन प्रातः 5:23 से 7:08 के बीच स्नान कर सकते हैं। 8 फरवरी इस दिन जया एकादशी है। इस एकादशी को भीष्म और अजा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन प्रातः 5:21 से 7:05 के बीच स्नान किया जा सकता है। 13 फरवरी कुंभ संक्रांति के बाद 13 फरवरी को प्रातः 5:18 से 7:01 के बीच स्नान कर सकते हैं।